जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सती मरत हरि सनवर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती मरत हरि सनवर मांगा। कहते हैं जैसे ही सती ने अपने शरीर को त्यागा, उसी समय भगवान श्री हरि से एक वर मांगा कि महाराज मुझे जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरा जन्म जन्मों तक जब भी जन्म होता रहे तो मुझे शिव ही प्राप्त हो। तेहि कारण हिमगृह गिरि जाई। कहते हैं महाराज हिमगिरी के गृह में जाकर जन्मी और जन्मी पार्वती तनु पाई, पार्वती के नाम से विख्यात हुई। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब से कहते हैं महाराज उमा पार्वती भगवती हिम के घर में जन्मी है, तब वहां पर सब संपत्ति छा गई और सकल जो है महाराज और खुशियां ही खुशियां हो गई, क्योंकि पार्वती मैया को एक अन्नपूर्णा का नाम भी है, अपर्णा नाम से भी जानी जाती है, भगवती अनेक नामों से जानी गई है। कहते हैं एक दिन घूमते फिरते हुए नारद मुनि जी का आगमन होता है इनके महलों में, और नारद जी आकर कहते हैं महाराज जैसे ही घूमते हैं नारद जी का समाचार पाए, हो नारद समाचार सब पाए, को तो कहीं गिरी गेह सिधाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शैल राज बड़े आदर की नेहा, पद पखारी भरे आसन दीन हा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शैलराज ने नारद जी का बड़ा आदर मान किया, सम्मान किया और भोजन कर उनको पद पखारी आसन उदिनहा,
पद बखार के पैर धोकर जो है महाराज उनको आदर सम्मान किया और अच्छा आसन बिठाया। महाराज नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बैठकर बातचीत करने लगे। तभी जो है महाराज राजा शैल ने पूछा, महाराज आप आए हैं तो मेरे पुत्री का भी जो है भविष्य बता कर जाइए। हर किसी को इच्छा होती है ब्राह्मण देवता कोई संत आ जाए घर में तो महाराज सब अपने अपने बच्चों के बारे में भविष्य जानने लगते हैं। महाराज देखो इसकी ग्रह दशा कैसी है। वैसे ही हिमालय ने कहते हैं अपनी पुत्री का जो है हस्तरेखा दिखाई है। हाथों की रेखा देखकर नारद जी कहते हैं, ओ कह मुनि विहसी गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कहते महाराज कहे मुनि विहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सकल गुणों की खान है, सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है। नाम इसका उमा अंबिका भवानी, कई नामों से ये जानी जाएगी। ओ सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओ यही संतत पिया ही पियारी। कहते महाराज सबको प्रेम करने वाले, सब लक्षणों से संपन्न है, सदा अचल एही कर एही बाता, एही तेजसो पे हही पितु माता। ये सदा अचल सुहागिन रहेगी और सदा जो है महाराज माता पिता आदि का मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी। होय पूज्य सकल जग मोही, ए सेवत कछ दुर्लभ नाही। सकल जगत में ये महाराज पूजी जाएगी। नाम अंबिका भवानी गौरा पार्वती अपर्णा पूर्णा अन्नपूर्णा आदि के नाम से आपकी पुत्री जो है सकल संसार में पूजी जाएगी। शैल सुलक्षण सुतावो तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अब तक तो मैंने आपको इनके गुण बताए, अब महाराज तो चार अब गुण भी सुन लीजिए। इनके जो है अगुण अमान मातु पितु हीना। इनके पतिदेव कैसे होंगे महाराज? अगुण होंगे, निर्गुण होंगे, अमान होंगे, अमंगल वेशधारी होंगे, माता पिता से हीन होंगे और सब उदासीन, सब संशय छीना, उदासीन होंगे, माया से परे होंगे। ओ जोग जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल भेष। अस स्वामी यही कहो, मिले ही परी हस्त असी रेख। महाराज इनका पति जटी होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, उनका जो है शांत होगा और अमंगल होंगे, नग्न वेशधारी होंगे। अस स्वामी यही कहो, मिल ही परिहस्त ऐसी रेख। ऐसी रेखा इसके हाथ में पड़ी हुई है। तीनों की आंखों में आंसू, हिमवान, मैना और पार्वती मैया के।
हिमालय की आंखों में भी आंसू आ गए, मैना माता के आंखों में भी आंसू आ गए और मां पार्वती के भी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा मेरा पति होगा। पुलक शरीर भरे जल नैना। और महाराज हिमवान ने हाथ जोड़कर नारद जी से पूछा, कोई उपाय कहिए। कहो नाथ का करियो पाऊं। ऐसा क्या उपाय करूं जिसके करने से कहते हैं महाराज ये रेखा बदल जाए, ये रेखा ही बदल जाए। महाराज नारद जी कहते हैं, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार रामा, जो विधि लिखा लीलार। नर नाग मुनि कौन मेट निहार, कौन मेट निहार। हिमवंत जी सुनिए, जो विधि ने हमारे माथे पर लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता। और कहते हैं महाराज फिर भी कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। नारद जी ने उपाय कहा कि एक ही उपाय है। कहते क्या? हो जे जेवर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब होई। जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। महाराज जो जो दोष मैंने कहे हैं वो सब भगवान शंकर में पाए गए हैं, उन्हीं के समान है। जो विवाह शंकर सन होई, जो आप अपनी पुत्री का विवाह शंकर भगवान के सन कर दे तो दोषो गुण सम कहाँ सब होई, तो सारे दोष गुण कम हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं महाराज कि समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सूर्य अग्नि गंगा सब समर्थ होने पर इन्हें कोई भी दोष नहीं लगता, ये सब के दोषों को ही मिटाते हैं। गंगा में स्नान करने जाओ पापन धुलती है, अग्नि में चाहे आप जो मर्जी डाल दो वो सब भक्ष भक्ष करते हैं महाराज। और कहते हैं महाराज सूर्य भगवान चमकते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन मुझे पानी दे रहा है मैं उसी को ही रोशनी दूंगा, कौन मेरा जप कर रहा है, कौन मेरा ध्यान करता है, कौन मुझे प्रणाम करता है मैं उसी के घर में चढ़ूंगा। वो तो सब में बराबर चलते हैं, इसीलिए इनमें कोई दोष नहीं, ये किसी में दोष नहीं देखते। कहते हैं महाराज इसीलिए इनको कोई दोष नहीं लगता। कहते हैं नारद जी कि यदि भगवान शंकर को कैसे पा लिया जाए। कहते हैं भगवान शंकर को अगर पाना चाहते हैं तो आपको तप करना पड़ेगा। हिमगिरी हिमालय अगर आपकी पुत्री तप करे तो हो सकता है महाराज ये दोष टल जाए। ओ जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियो मेट सकहीं त्रिपुरारी। अगर ये तप करे तो महाराज हो सकता है ये भावी टल जाए, त्रिपुरारी उसे टाल दे।
कि अगर आपकी पुत्री तप करे तो तप के प्रभाव से त्रिपुरारी उनके दोषों को मिटा देंगे। कंत उमा मम प्राण प्यारी, महाराज उमा तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है, और मैं न कहने आई थी तप करने को, परंतु सुकोमल देख कर कुछ भी नहीं कह पाई। तप करने की बात तो कहते हैं, परंतु महाराज तप तपस्या करनी आसान नहीं है। कह देना घर छोड़ के चले जाना ये आसान है, परंतु घर छोड़कर जाएंगे तो 2-4 दिन के बाद फिर याद आएगी। इसीलिए महाराज तप करना, गृहस्थी छोड़ना भी बहुत बड़ा तप है। इसीलिए महाराज तप कोई आसान काम नहीं है। तप करने के लिए कहने तो आई थी मैं ना, परंतु अपनी पुत्री को कोमल देखकर, सुकोमल देखकर जो है फिर कुछ नहीं कह पाई। पार्वती जी कहती है, माँ मेरे सपने में एक ब्राह्मण आया, उसने मुझे तप करने के लिए कहा। क्योंकि वो सब कुछ सुन रही थी, ब्राह्मण से पूछा मैंने कि तप से क्या होता है महाराज, तो कहते हैं, हो तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभो करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही धारा। कहते हैं तप के बल पर ही जो है विधाता ये सब सृष्टि का रचता है। तप के बल पर ही भगवान विष्णु इस जगत का पालन कर रहे हैं। तप के बल पर ही भगवान शंकर दुष्टों का संहार करते हैं, और तप के बल पर ही शेष महीधारा, शेष नाग जी इस धरती को अपने सिर पर धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपवस जिया जानी। तप के आधार पर ये सब सृष्टि को भवानी चलाती हैं। करहि जाई तपो अस जिय जानी, और महाराज जैसा जाने वैसा तप करना चाहिए। तप करने चली है, मातु पिता ही बहुविधि समझाई, चलियो मातप हित हर्षाई, चलियो मातप हित हर्षाई। माता पिता ने बहुत समझाया, और फिर चली उमा तप हित हर्षाई, तप करने के लिए बड़े हर्ष से भाव से चली है। परंतु कहते हैं महाराज पार्वती माता नहीं मानी, और वे तप करने के लिए गई है। तप भी बड़ा कठोर किया, कुछ दिन भोजन किया, फिर भोजन भी छोड़ दिया, फिर जल पीकर जो है तप करना शुरू कर दिया। तप करते करते फिर जल भी छोड़ दिया, फिर हवा पीकर ही जो है तप करने लग गई। हवा छोड़ के बाद फिर पत्ते खाकर जो है अपना तप करना शुरू कर दिया। फिर बिल्व पत्र को खाकर जो है महाराज भगवती पार्वती ने ये तप किया, इतना कठोर तप किया कि यहाँ बिल्व पत्र खाने के बाद इनका एक नाम अपर्णा पड़ गया। बोली अपर्णा मैया की जय। अपर्णा पड़ गया, आकाशवाणी हुई, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ और तुम्हें शिव जी मिलेंगे, ऐसी आकाशवाणी हुई। और महाराज पिताजी जब बुलाने आए तो महाराज आप घर चले जाना, और अब आपको सप्तऋषि मिलेंगे, ऐसी आकाशवाणी हुई।